चलो देखो आप लोग क्या है इसमें, आपका पहला क्या है, क्लास मार्क आपको बता चुके हैं क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट अपर लिमिट बताया। जैसे हम कह रहे हैं कि आपका 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, तो यहाँ लोअर लिमिट कौन है, या जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लोअर, और जो सेकेंड पार्ट है इसको कहते हैं अपर, ठीक है ना। तो यह लोअर लिमिट हो गया, या अपर लिमिट हो गया। तो क्लास मार्क जब निकालना रहेगा तो 0 + 10 अपॉन 2 कर देंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x1 = 0 + 10 अपॉन 2 दैट इज 5, 10 + 20 यानी x2 = क्या हो जाएगा, 10 + 20 अपॉन 2 यानी 20 and 10 कितना हो जाएगा, 30, 30 अपॉन 2 दैट इज 15, 20 यानी x3 = क्या हो जाएगा, 20 + 30 अपॉन 2 दैट इज 50, 50 अपॉन 2 दैट इज 25। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 25। अगर इनके बात करें, इनके बीच का जो क्लास साइज है, क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अगर लेके चलेंगे तो 10 - 0 कहें, या 20 - 10 कहें, या 30 - 20 कहें, ये सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। यानी जो इनकी सबकी वैल्यू है कितना हो, देखो सबकी वैल्यू क्या होगी आपकी, या 10 होगी। और ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये भी 10 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, 10 होगा। या जो 10 का डिफरेंस होता है, अगर क्लास साइज आपका 10 है तो इनके बीच का भी डिफरेंस 10 होगा, और क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, 10 होगा। तो हमको देखना हो क्लास साइज को, तो क्लास साइज भी आपका 10, क्लास साइज भी 10, और क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, 10। यह लॉजिक अपने सब दिमाग में रखे रहिएगा। आगे चल के न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम लोग तो वहां पर यह थोड़ा सा हेल्प करता है, जल्दी से सॉल्यूशन लगाने का तरीका बताता है। दूसरा क्या होगा, इसके बाद हमको एज्यूम मीन और डेविएशन, इसको जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं अभी तो वहां डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे जो सिलेबस है उसमें सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी कौन है, मीन, मीडियन और मोड। यानी मीन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, मीडियन को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और मोड को रिप्रेजेंट करेंगे एमओ से। अब यहां मीन की बात करें तो मीन क्या होगा, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक अनग्रुप डाटा और एक क्या होता है, ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा सिंपल वे कहें सम ऑफ ऑल नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और क्लास 7 और 8 की बात करें तो 7 और 8 में हम लोग इसी को एवरेज के नाम से भी जानते हैं, इसी को एवरेज के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हमारे 10th में जो है, जो 10th का सिलेबस है, 10th के सिलेबस में यह ग्रुप डाटा है जो लगता है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। यानी ग्रुप डाटा यानी मीन हमको निकालने के लिए इन 3 मेथड पे आएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है उसका, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए स्टेप टू स्टेप हम लोग आते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, हमारा मीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखिए आप मीन, तब लिखिए मीन। को दे दे, नोट्स दे दीजिए जिसको आपको दिए हैं। देखिए मीन के बारे में आपको इस तरह से आपको एक नोट प्रोवाइड किए होंगे ना, उसमें मीन का डेफिनेशन होगा
मीन के बारे में अगर डिस्कस करें तो मीन कुछ और नहीं है बेटा। मीन क्या है, शब्द बड़ी शॉर्ट फॉर्म में कहें, शॉर्ट डेफिनेशन में सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, यही क्या कहलाता है आपका, मीन कहलाता है। सम ऑफ ऑल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, टोटल नंबर से, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, मीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसको सम ऑफ ऑल नंबर को डिवाइड कर दे किससे, टोटल नंबर से, तो क्या कहलाता है आपका, मीन कहलाता है। क्लियर, मीन यही है। मीन के अगले शब्दों को देखें हम लोग, तो आप देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। अब यहां पर जो डाटा है, डाटा का मतलब आपको बता चुके थे, एक होता है रॉ डाटा और एक होता है अरे डाटा, रॉ डाटा और अरे डाटा। रॉ डाटा मतलब जैसे मर्जी वैसे लिखते हैं, अरे डाटा मतलब या तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डाटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है हमारा, अरे डाटा का। और देखिए मीन पर अब हम देखो इन डाटा का एक तरीका यह हो गया, इसी में आपको इन्हीं के बारे में बताए थे कि यहाँ पे जो डाटा होता है एक प्राइमरी डाटा होता है और एक होता है सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा कौन है, जो हम खुद करें। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, किसी दूसरे सोर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिले वो कौन हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। फिर इसके बाद फिर डाटा के बारे में डिस्कस करें तो अब हमारा जो लॉजिकल मेन है डाटा के बारे में, तो डाटा दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। एक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, जिसको कहते हैं ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को समझते हैं हम लोग। क्लास 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें और 9 की बात करें, यहां पर हम लोग पढ़े थे अनग्रुप डाटा। किसको पढ़े थे, अनग्रुप्ड डाटा को। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल्स अगर देखें, वैसे आप लोग सारा ही जानते हो, एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इसका मीन बताइए क्या होगा। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से मीन की बात करें बेटा, तो सम ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 5 + 7 + 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 3 8 2 10 10 18 18 and 7 25 25 डिवाइड बाई 5, दैट मीन इज 5। इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, अगर जनरल फॉर्मूला बनाना हो, जनरल फॉर्मूला अगर बनाना हो तो मान लो लेट अस कंसीडर
लेट अस कंसीडर x1 x2 x3 xn हमारा क्या है, डाटा दिया गया हो और इनकी जो संख्या हो कितनी हो, n हो, कितनी संख्या हो, टोटल नंबर कितने हो इसके n हो, तो मीन जो होगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और टोटल नंबर कितना है इसका n है, इसको मान लें। तो इस तरीके से जो आपको पहले ही बता चुके हैं, अब यहाँ पर क्या है, पूरे नंबर को एडिशन करना है। इनको ऐड करने के लिए मैथ्स में एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उस सिंबल को किस नाम जानते हैं, सिग्मा के नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा क्या है, ये वही है जो अपने कोचिंग का नाम भी है, क्या है, सिग्मा। क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3 xn हो गया ना, तो क्या हो जाएगा xi अपान n। अब इस i की कहानी समझिए, i की वैल्यू कहाँ है, i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, और कहां तक जाएगी, n तक। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 कहां तक चले जाएंगे, नीचे जहां तक लिखा रहेगा n से। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बन कर आया, जो फॉर्मूला बन के आया, वो फॉर्मूला क्या हुआ, x मीन इक्वल टू सिग्मा xi अपान n, या इसी को कहीं कहीं इसी n को कैपिटल n से लिखते हैं, तो हम लोग फिलहाल कैपिटल n लिख देते हैं। तो यह हमारा किसका है, यह किसका है बेटा, अनग्रुप डाटा का है। ठीक है ना, अब अनग्रुप डाटा के नॉर्मल सा, लेकिन इसमें डाटा का रिपीटेशन नहीं है, डाटा का रिपीटेशन नहीं है, अनग्रुप डाटा है, और लेकिन डाटा क्या है, रिपीट में नहीं है। और एक दूसरा तरीका है, जब आपका सेकेंड टाइप 2 का है, हम लोग टाइप 2 अनग्रुप डाटा का, या टाइप 1 हो गया, और ये हो गया ग्रुप डाटा का बेटा, अनग्रुप डाटा का ही टाइप 2, अनग्रुप डाटा का टाइप 2 देखें, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब हम कहें x1 है, x1 कितने टाइम्स, f1 टाइम्स, x2 जो है f2 टाइम्स, x3 जो f3 टाइम्स, xn जो है मान लो fn टाइम चाहिए, f1 f2 f3 एक वैल्यू मान लेते हैं। इस चीज को समझिएगा, एक चीज क्या है, हम सिंपल में कहें कि अगर हम कहें एग्जांपल्स में आपको समझाएं कि जैसे 2 है, 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, 4 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, और क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इसका मीन बताइए, इसका मीन बताइए। तो इस पूरे क्वेश्चन की लॉजिक क्या है वो समझिए। 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 2 3 4 4। अब मीन निकालना होगा तो क्या करोगे, 4 4 8 8 3 11 11 12 13 14 और 15, और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 3। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा अगर तरीका अगर हम देखें, डेवलप करें, तो कैसे होगा यह, देखो दूसरा तरीका अगर हम देखें, यहां पर, यहां चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम बना लेंगे एक टेबल, यहां लिखेंगे xi और यहां लिखेंगे fi। xi मतलब वही हमारे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, 4 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। इसके बाद यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई है, fi और xi, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, और नीचे लिखते हैं बेटा इसका टोटल, जिसको आप 7th 8th में पढ़ चुके हो। टोटल जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड करिए बेटा, कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करना है, पूरे को ऐड करना है,
जब पूरे को ऐड करना तो क्या सिंबल लगाते हैं, सिग्मा का। तो वही हम शॉर्ट में सिग्मा एफ आई कर देते हैं। तो 2415 और 8 4 कितना जाएगा, 12 12 और 3, हाँ तो क्या जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 15। अब आपको क्वेश्चन क्या था, मीन होता क्या है, टोटल नंबर को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो मीन क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से जो मीन होगा 15/5 हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो हम अगर लेके चले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके बात करें, अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करके बात करें, इसको इस पार्ट को इरेज करते हैं। चलिए यहां देखिए 15, तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करके बात करें हम लोग, तो मान लीजिए लेट हमारा एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, यहां पर एक्स आई हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई और नहीं या एफ आई और एक्स आई हो जाएगा। एक्स आई x1 x2 x3 डैश करके एक्सएन हो गया, f1 f2 f3 डैश करके fn हो गया। और आगे चल के हम बात करें बेटा, तो इस तरीके से जो मीन होगा यहां होगा टोटल, तो मीन जो होगा वह क्या होगा, सिग्मा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn और xn, और टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, क्या होगा, f1 प्लस f2 डैश fn तक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका बेटा, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश fn और xn, और टोटल कितना, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश fn। तो इस तरीके से जो हमारा मीन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, जब मीन बन के आएगा तो क्या होगा, इस सारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान, फिलहाल इनको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि कंसेप्ट आपका इसका क्लियर हो गया होगा। तो देखो सिग्मा एफ आई होगा, या ऐसे कहें मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। क्लियर है। तो हम लोग सिंपल वे में इसको न लिखकर सिंपल वे में यह लिख दें, इसी को बस लिखें कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये हमारा कहें मीन क्या होगा, तो मीन का फॉर्मूला यही होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से हमको क्या मिल गया, एक नॉर्मल फॉर्मूला यह मिल गया और एक फॉर्मूला यहां मिल गया, यहां फॉर्मूला मिल गया। ये सब किसके हैं, अनग्रुप्ड डाटा के हैं। किसके हैं, अनग्रुप्ड डाटा के हैं। अनग्रुप्ड डाटा जब रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे मेंशन करेंगे, एक आपका यह है जिसमें 1 2 3 4 सीधे सबको ऐड कर लेंगे, जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला आपका यह है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहां से क्या होता है बेटा, यहां से एक नंबर के क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे अनग्रुप डाटा से दे गए, कहे कि क्वेश्चन कैसे राइज यहां हो सकता है कि अगर हम क्वेश्चन कहें कि क्वेश्चन का राइजेशन क्या होगा, तो कहे कि जैसे 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है, 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वह 20 है, ठीक है ना। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दैट इज द 20, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, देन व्हाट इज इट्स मीन। तो क्या करेंगे, तुरंत हम लोग इनका सम क्या होगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है और नंबर्स के बारे में पूछता है, तो यहां से 2 रूल्स बनते हैं। तो 2 रूल्स क्या बनेंगे, नोट करने वाला पॉइंट क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला नहीं, नोट 1 क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, या ऐसे कहें सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा, मीन इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसके हिसाब से सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीन इंटू सिग्मा एफ आई हो जाएगा।
ये कौन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कौन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो फॉर्मूला जो मेन है, n की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या आ जाएगा, जब n की वैल्यू निकालनी रहेगी तो आपको पता है सिग्मा xi को मीन से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, अपान 1 के इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिनके बेसिस अच्छा खासा क्वेश्चन कराएंगे कि आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन दिया है तो हम लोग उसको कर लेते हैं। क्लियर है, किसी डाउट इसमें नहीं, इसको नोट करिए तुरंत।